था। हम वहाँ गए, 2 घंटे उन्होंने वेट कराया और अभी आके उन्होंने कहा जी कि अंदर से इजाज़त नहीं आ रही है आप लोगों को। तो फिर अभी आपने क्या सोचा कासिम भाई, क्या आप यहीं बैठेंगे अभी हम दोबारा? बैठते हैं, देखते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं क्या करना है। सोचते हैं अगला लाएमल तय करते धोखा दे दिया गया जिस तरह हमेशा की तरह, हमेशा। अफसोस है इतने बड़े अदारे हैं और वो झूठ पे चल रहे हैं। देखिए उन्होंने पहले इतनी देर कहते रहे आप हलीमा खान के बगैर मिले, हमने कहा नहीं हम इकट्ठे मिलेंगे। आज जब हमने कहा मिलने जाते हैं, उन्होंने कहा आ जाएं और फिर उन्होंने नहीं मिलवाया। इसका मतलब है पहले भी झूठ बोल रहे थे और इनका इरादा ही गलत था, इनकी नीयत ही ख़राब है। और अफसोस हुआ कितना बड़ा इदारा है। अफसोस तो पहले भी है कि इमरान खान जैसे शख्स को इन्होंने जिस तरह जेल में रखा हुआ है, उससे बड़ा और किस चीज़ का अफसोस होगा हमें कि कोई बनता है जिस इंसान के साथ पाकिस्तान को लोग पहचानते हैं। अगर कोई कहता है पाकिस्तान तो लोग आगे से बाहर के मुल्कों में कहते हैं इमरान खान का मुल्क, और उसको इन्होंने अंदर रखा हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ। पहले भी इनके ऊपर कोई एतबार नहीं था और आज जो बाकी था वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, कितनी देर आप लोगों को वहाँ पे इंतजार करना पड़ा और क्या कहते रहे? इंतजामिया क्या कहती थी, पुलिस क्या कहती थी आपसे? 2 घंटे रोका कि अभी आपको बुलाते हैं, अभी वकीलों की मुलाकात हो रही है, वो ख़त्म हो जाए तो हम आपको बुलाते हैं। और हम उसी इंतज़ार में बैठे रहे। अफसोस कि हमने इन पे एतबार किया। फिर लास्टली क्या उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं होगी या कल होगी, परसों होगी, कुछ इसके ऊपर बात की या उन्होंने कहा जाए वापस? उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता, बंद हो गई जेल, बंद हो गई जेल का टाइम ख़त्म हो गया। पहली दफ़ा पता चला कि जेल 12 बजे भी रात को खुलती है, सुबह 7 बजे भी खुलती है। जेल का कोई टाइम नहीं है, जिस वक्त ये चाहें खोल सकते हैं। लेकिन अफसोस हुआ कि इन्होंने हमें ज़हनी तौर पे भी तकलीफ़ दी है। हम इतनी दूर से लाहौर से आते हैं हर दफ़ा और फिर करते हैं। अफसोस बड़ा है, तकलीफ़ भी है। अच्छा, जो फैसला लार्जर बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, तो बजाय इसकी कि आप अडियाला बैठें, कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई धरना दे सकते हैं या वहाँ पे जब तक आप इंसाफ नहीं मिलता कोर्ट में बैठेंगे? देखिए धरने पता, मुझे नहीं पता धरना देने का इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। धरना देंगे, पुलिस आएगी, उठाएगी, ले जाएगी, क्या करेगी? देखिए इनके पास इनके पास यही ताकत है ना, पुलिस की ताकत है। दूर जाके छोड़ देंगे और फिर कहीं छोड़ेंगे। मतलब अब आप देखें कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ा कि हमारे साथ कोई पुलिस ने कभी आज तक हमारा वास्ता नहीं पुलिस से पड़ा, आज हम इस तरह हमारे साथ हो रहे हैं तो उसकी तकलीफ है ना कि हमारे इससे वो लोग ठीक करते हैं। जो लोग बदमाशी पे जिंदा है ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये मुल्क बंद है। आप उसी तरह चलें बदमाशों की तरह। अच्छा, ये क्या बना अचानक? पहले तो मुलाकातें भी हो रही थी, बातचीत बाहर भी आ रही थी, वजह क्या समझती है कि अचानक ये मुलाकातें बंद क्यों हुई हैं? इसकी वजह क्या समझती है? क्योंकि ये बिल्कुल हर तरह से ये इमरान खान केसेस में फारग कर चुके हैं, सारे केसेस देख चुके हैं, उनमें कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये फ्रस्ट्रेट होके ये कर रहे हैं। इनका ये मतलब ये हार गए हैं ना, इमरान खान के आगे हार चुके हैं। अब ये चाहते हैं इस तरीके से तंग करना। इनका कोई इमरान खान का जेल में बनता ही नहीं है रहना, उनके सारे केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब ये केसेस लगा भी नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इमरान खान उसमें से निकल आएंगे। तो एक किस्म की बस गुंडागर्दी आप मैं कहती हूँ, मैं जो कहते हैं ना गुंडागर्दी, बस लगे हुए कर रहे हैं इनको इस चीज़। अल्लाह ताला मैं यकीन करें, मैं भी जेल वालों को भी कह के आई, मैंने कहा दिल से यकीन करें बदवाएं निकल रही हैं इनके लिए, सबके लिए जो जेल में चला रहे हैं, बैठे हैं, सबके लिए अब दिल का अफसोस है कि इन्होंने बहुत ज़्यादती की, सबके साथ कर रहे हैं, इमरान खान के साथ और हमारे साथ भी। कि हम लाहौर से आते हैं, आसान नहीं है आना और आसान नहीं है यहाँ पे बैठना और इंतज़ार करना। ये हमें सही बता देते, लाहौर में इतला दे देते कि आपको नहीं मुलाकात होगी, हम आता है। मैडम, रुकावट क्या? आप हमेशा आते हैं। रुकावट वही है कि इनके सारा कुछ खत्म हो गया, अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या, इस तरह तंग कर रहे हैं। और क्या रुकावट? कंट्रोल करना खान साहब की और क्या और उससे सिलेक्टेड अपनी मर्जी के लोग भेजते हैं जो अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन देते हैं और अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन बाहर ला के अपने, अब हमें क्या पता जो बताएंगे वो कितना सही बताएंगे, खान साहब का पैगाम सही तरह आता है नहीं आता, नहीं पता चलता ना। पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम जो है इमरान खान साहब जो है ना, वो उनका नाम है, उनकी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी भी। तो आप लोग अपनी जो लीडरशिप है उनको क्यों नहीं कहते कि वो प्रेशराइज करें ताकि जो है वो आपकी मुलाकात तो कम से कम हो? लीडरशिप की तो 6 महीने से हो नहीं रही। नहीं देखिए हम किसी और को नहीं कहेंगे, हम तो अपना ही कर सकते हैं क्योंकि हमारा उन लीडरशिप से भी हमारा कुछ ताल्लुक ऐसा नहीं। लेकिन ये कि इमरान खान की हुकूमत सिर्फ KPK में नहीं, इमरान खान की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में थी,
बाकी सब चोरी मैंडेट करके बनाएंगे। को आइसोलेट करने का क्या मकसद है? इमरान खान को तोड़ने का मकसद है। इमरान खान को इन्होंने हरबा इस्तेमाल कर लिया कि इमरान खान की जिक्र नहीं चाहिए। ये ज्यादती तो इमरान खान को आइसोलेट करना, उसके केसेस सारे कोर्ट्स में से निकाल देना, तो आपका ख्याल है हम आराम से तो नहीं बैठे रहेंगे? जो आज इन्होंने किया, हम कल हाई कोर्ट में हमारी पिटिशन लग रही हैं, हम जाएंगे हाई कोर्ट और हम जो पिछली दफ़ा भी हम गए थे चीफ जस्टिस के पास, तो वो नहीं थे उस वक्त, लेकिन अब हमारी पिटिशन लगेगी क्योंकि ये असल में जजेस की तौहीन हो रही है। दूसरी दफा आप धोखा ये हो गया, realize मुलाकात नहीं कराई गई। देखिए सबसे मुलाकात नहीं कराएगी, कहा गया यहाँ से सिस्टर को लेके गया और ना मुलाकात नहीं गई। इससे पहले भी एक दफा आपको कहा गया था जुमेरात को मुलाकात कराई जाएंगे, तो क्या कहते हैं इस पे? असल में तौहीन जजेस की हो रही है। आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज्यादती जजेस के साथ हो रही है, और हमें ये एहसास करना चाहिए कि क्या पता जजेस की जो 26वीं तरमीम आई है, जो इमरान खान भी बारी बारी कहते हैं कि ये ऐसा इन्होंने जो अमेंडमेंट की है ताकि जजेस को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन उसके नताइज तो आप देख रहे हैं ना कि जजेस ऑर्डर देते हैं, ये जेल के इंतजामिया एक सुपरिटेंडेंट कह देता है कि कोई मैंने इसको इनके अहकाम मान। आपने अभी कहा कि आप कोर्ट पे कंटेम्प्ट करने जाएंगे, तो क्या जजेस के इससे पहले बड़े फैसले आए उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया, तो फिर एक दफा आप जा रहे हैं कंटेम्प्ट के लिए? हम जजेस को सपोर्ट करने ना जाएं, हम जजेस को ये ना बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये ना बताएं कि अगर हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारी ताकत, इमाम की ताकत के ऊपर आप बैठें, कि आप हमने आपसे इंसाफ लेना है। अगर आप हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास तो कोई और जगह नहीं है। इंसान अदालत में जाता है इंसाफ के लिए, पाकिस्तानी किसके पास जाएंगे? हमें अपने जजेस के साथ अपील करनी है कि आप मजबूत खड़े हों, आप हक के लिए खड़े हों, आप इंसाफ के लिए खड़े हों। अगर आपकी तौहीन करे कोई, आप उनको जेलों में डालें। अच्छा, अभी मुलाकात नहीं हुई, क्या वापस यहाँ बैठेंगे या अगला क्या अमल सोचा है? अडयाला जेल जाएंगे? पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी आपके साथ हैं, इनको भी तो इजाजत नहीं मिली है ना, आज इनको भी इजाजत नहीं मिली है। आज ज़हीर अब्बास को नहीं जाने दिया, आज नईम पंजोता को नहीं जाने दिया, समीर खोसा को नहीं जाने दिया, ये मतलब इनका ये आप बेसिकली ये जजेस का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं हम तुम्हें कुछ नहीं समझते, ये आप सब पब्लिक के सामने ये बताना चाह रहे हैं जो मर्जी कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, हम इसकी कुछ समझते नहीं है, इसको इसका कागज़ की कोई हमारे आगे कोई वक़्त नहीं है। अब ये बताएं कि हमारे साथ हो रहे हैं या जजेस के साथ हो रहे हैं। तो जजेस के लिए हमें अपने अदलिया के लिए खड़े होना पड़ेगा। ये उनकी जो सारा दिन तौहीन हो रही है, उसके अगर नहीं हम सपोर्ट करेंगे तो कल हम किससे इंसाफ लेंगे? अभी बैठेंगी या जाएंगी? अभी तो हम बैठे हैं इंशाल्लाह। नाजिर साहब, आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो कोई क्योंकि एक लंबा अर्सा हो गया मुलाकात की इजाजत नहीं है, तो पार्टी इस पे बैठेगी, कोई लाएमल हमने बात की है और आप अगले चंद दिनों में देखेंगे हम इंशाल्लाह अदालत तो जाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी हम आवाज़ बुलंद करेंगे, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर। आज सर आपके साथियों की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, कोई मैसेज भेजा खान साहब ने आपको? बिल्कुल भेजा है। खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि मैं ख़त लिखूं करारदाद की शक्ल में, इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब के नाम हम एक ख़त लिखेंगे और ये तमाम जो सूरत हाल है ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने लाएंगे। आइन की, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, अदालतों का कोई एहतराम नहीं है, तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फैसला करना होगा, वो पूरे आइनी निज़ाम के रखवाले हैं कि क्या ये है आइनी निज़ाम की रखवाली, तो हम ये सवाल करेंगे और हम उनके सामने जाएंगे। सर यौम तासीस आ रहा है, उस पे क्या एक्टिविटी करने जा रही है? यौम तासीस पे हम हमेशा एक अज़ीम शान इवेंट मुनक्किद करते हैं, इस दफ़ा भी होगा। सर कायम मकाम चीफ जस्टिस को खत लिखना है या जस्टिस या अफरीदी साहब को? देखिए, जो भी चीफ जस्टिस है, हम तो कल खत लिखेंगे, जो भी चीफ जस्टिस है उस तक वो पहुंच जाएंगे। शुक्रिया। संपादकीय साहब, आप भी आज रीमा खान साहब और जो बहनें हैं उनके साथ मौजूद रहेंगे यहाँ पर? ये मौजूद हैं ना जी, हम मौजूद हैं और जब तक हम हैं 8 बजे हमने KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वहाँ पे हम बात करेंगे और उसके बाद आगे का लाए अमल देंगे इंशाल्लाह।